गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है संडे को सुबह 10 बजे हमारा वीडियो आ जाता है अवेयरनेस से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब अवेयरनेस से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट तो होना ही है, क्योंकि इन वीडियोस का जो मेन मोटो है वो है अवेयरनेस फैलाना, और आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं इन वीडियोज़ को शेयर करके। ठीक है, सिर्फ आपको शेयर करना है, तो इतना अगर आप करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, हर्निया। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेल है, मतलब जो पुरुष है, उनके अंदर ये 25% तक मिलती है। मतलब कि अगर आप 4 लोगों को पकड़ते हैं तो उनमें से एक को हर्निया होने के चांसेस होते हैं लाइफ की किसी भी स्टेज में। ठीक है, और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उनमें 2% चांसेस होते हैं कि उनको हर्निया हो जाए। कौन से हर्निया की बात कर रही हूँ? इंगुइनल हर्निया। हर्निया डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंगुइनल हर्निया की। तो ये जो डायग्राम है, इसके हेल्प से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि हर्निया क्या होता है, कहाँ पे होता है, इसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे इसको हम मतलब जांच करवा सकते हैं, और खुद से कैसे पता चलेगा कि उसको हर्निया हो गया है। ठीक है, ये एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही इसको ठीक किया जा सकता है, या फिर इसका दूसरा भी कोई ऑल्टरनेटिव इलाज है, मतलब दवाइयों से भी क्या इसको ठीक किया जा सकता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देखते हैं कि हर्निया क्या होता है। तो स्पेशली आज हम बात करें इंगुइनल हर्निया की। तो इंगुइनल जो हर्निया होता है वो होता है इस रीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो इंगुइनल हर्निया है ये क्या होता है। बहुत अच्छे से मैं आपको पहले इस डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी, एंड देन आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है। ठीक है, साइड में आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये स्टमक है, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत। ठीक है, इस तरीके से ये जो सिस्टम है बहुत ही अच्छे से पैक्ड होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पैक किया हुआ होता है नेचर के थ्रू। जब कोई भी पार्ट, ये जो इंटेस्टाइन है, मतलब जो आंत है, उसका कोई हिस्सा नीचे की तरफ लटक जाए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, किसके अंदर, ये मेल की हम बात कर रहे हैं, ये जो स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं, तो उसके अंदर ये नीचे की तरफ लटक जाए तो क्या होगा, उसको मतलब क्या हुआ, हर्निया हुआ है। मतलब आंत का कोई भी हिस्सा नीचे की तरफ आ जाए, या फिर हो सकता है यहाँ के कोई टिश्यूज जो है, या फिर कोई फैट है वो नीचे की तरफ खिसक के आ जाए। मतलब कोई भी हिस्सा यहाँ से, मेनली क्या होता है, मोस्टली ये जो आंत होती है, मतलब जो छोटी आंत बड़ी आंत है, इंटेस्टाइन है, वो ही मतलब लटक के नीचे की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से इंगुइनल हर्निया होता है। कहाँ पे आ जाती है? स्क्रोटम में। तो कभी कभी, बहुत रेयर है, बट कभी कभी यहाँ पे भी स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी आता कैसे है तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो किसी किसी में कोई रीजन नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ है, बट मेनली कारण क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कि देखिए, जो मेल होता है तो उसमें एक हमने बात की थी, स्पर्मेटिक कोड होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जन्म से कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1-2 सप्ताह पहले ही क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्टिस इसके थ्रू, मतलब स्पर्मेटिक कोड के थ्रू नीचे लटक के आती हैं। ठीक है, जन्म के बाद ये नीचे ही होनी चाहिए। तो ये जो एक कैनाल जैसी है, ये जो खुली हुई जगह है, तो कभी कभी ये बंद नहीं हो पाती है। ठीक है, पूरी तरीके से जब बंद नहीं हो पाती है तो यहाँ पे जगह रह जाती है, जिसकी वजह से कोई हिस्सा यहाँ से आ सकता है। तो किड्स में, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है। तो उनका और भी कारण हो सकता है। जो बड़े लोग हैं उनका क्या कारण हो सकता है, कि हो सकता है कि यहाँ की जो ये जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो गई हैं, बहुत ही कमजोर हो गई हैं, या फिर ये जो जगह है इसमें कोई वीक पॉइंट है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, ये जो आंत है वो नीचे की तरफ खिसक गई है। ठीक है, तो हर्निया का मतलब यही है कि कोई भी हिस्सा अपनी जगह से नीचे की तरफ लटक गया है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंगुइनल हर्निया। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंगुइनल हर्निया की, जो कि इस रीजन में मिलता है। समझ गए कि क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि ये क्यों होता है। तो पहली बात तो मैंने बताई कि कोई जगह रह सकती है, इस वजह से हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, या फिर क्या हो सकता है कि कोई वीक पॉइंट रह गया हो
यहाँ पे जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ खिसक गई हो। ओके, या फिर उम्र की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जैसे जैसे एजिंग होती है तो मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, ये नीचे की तरफ लटक सकती हैं। ओके, अब हम ये समझते हैं कि कितने टाइप का होता है। और एक और कारण हो सकता है इसका, जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनको भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक, अब हम पहले समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या साइन हैं, मतलब किस तरीके से इसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको यहाँ पे कुछ बल्ज उठा हुआ सा दिखाई दे सकता है, दोनों साइड में भी हो सकता है और ये एक साइड में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या फील होगा, प्रेशर, यहाँ पे इस एरिया के अंदर प्रेशर फील होगा, या फिर यहाँ पे इचिंग हो सकती है, बर्निंग, जलन की जैसी हो सकती है। ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नीचे की तरफ निकल रहा है, मतलब उसको ऐसा फील होगा जैसे कि ड्रैगिंग सेंसेशन, मतलब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, ड्रैग हो रहा है, ऐसा उसको फील होगा। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट उसको फील होगा कि अगर वो झुकता है तो ऐसा फील होता है। ठीक है, झुकेगा तब ऐसा फील होगा, कोई भारी चीज उठाने की कोशिश करेगा तो भी उसको फील होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी प्रेशर गिरेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि कुछ नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है। तो ये 3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरीके का हो सकता है। तो एक तरीके से इनकी स्टेजिंग ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो हर्निया होता है वो धीरे धीरे बढ़ता ही है, वो खत्म नहीं होता अपने आप ये ठीक नहीं होता है। ओके, तो हर्निया जो है, पहला अगर हम बात करें तो ये हो सकता है किस तरीके का, कि सिंपल हर्निया, मतलब जब कोई भी जो पेशेंट है जिसको हर्निया है, अगर वो सीधा खड़ा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो ये नीचे की तरफ ड्रैग कर जाएगा। ठीक है, या फिर जब झुकेगा तो ड्रैग कर जाएगा, या फिर जब वो बैठता है, ठीक है, तो भी ये ड्रैग कर जाता है। और जब ये बिल्कुल सीधा लेट जाता है तो ये वापस से चला जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब ये नीचे आएगा, ये जो हिस्सा है किसी भी साइड से हो सकता है, एंड देन जब नॉर्मल हो जाएगा, जब सो जाएगा, ठीक है, जो लेट जाएगा, तो उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे प्रेशर फील होगा तो ये नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर भी चला जाता है। तो ये सिंपल हर्निया होता है। उसके बाद होता है दूसरे टाइप का, जिसमें हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि वो जो हर्निया है, कि मान लीजिए ये हिस्सा नीचे की तरफ लटक के आ गया है, ओके, बट अगर ये यहीं पे अटक जाए, ठीक है, उसको तो हमने बोला रिवर्सिबल या फिर सिंपल हर्निया, इसको हम बोल सकते हैं इरिवर्सिबल। मतलब एक बार अगर ये नीचे की तरफ आ गया तो क्या हो गया, यहीं पे अटक गया है, ये जो हिस्सा है ये यहीं पे अटक गया है, ये वापस ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इरिवर्सिबल है, मतलब वो वापस से नहीं जा रहा है, मतलब इसका क्या हुआ कि वो रिवर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अटक जाता है, यहीं पे अटक जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, एंड ये थोड़ा सा खतरनाक कंडीशन बन जाती है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। तो जब ये ऑब्स्ट्रक्टेड होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, पेन होता है, एंड उस टाइम में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके का कैसा होता है। तो जब ये अटक जाता है और बहुत टाइम तक ऐसा रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो जब अटकने के बाद यहाँ पे ये आंत ही तो है, ठीक है, ये छोटी आंत या फिर बड़ी आंत कोई भी हिस्सा हो सकता है, तो ये जो हिस्सा यहाँ पे जो अटक गया है, तो यहाँ पे इसका जो ब्लड का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, तो एक तरीके से ये मुरझा जाएगा ये वाला हिस्सा, और इस टाइम में ये एक बहुत सीवियर कंडीशन होती है। इस टाइम में तो ये हम बोल सकते हैं बिल्कुल ऑपरेशन जो है वो करना ही करना है, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से खराब हो जाता है तो इसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंत का वो हिस्सा निकालना पड़ता है एंड देन उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। मतलब जब अटक गया है और ऊपर से इसमें से ब्लड सप्लाई जो है वो भी बंद हो गई है, तो आंत की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाए, तो हम सभी जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको बाहर निकालते हैं, तो पता नहीं कौन सा हिस्सा है जो कि अटक गया है, खराब हो गया है, तो इसकी वजह से बहुत ही सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि जो बाउल मूवमेंट होता है, ठीक है, जो मोशन होता है, जो स्टूल पास करते हैं, तो वो भी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो सकती है। तो इस टाइम में मतलब क्या होगा, अगर ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो गया है तो क्या फील होगा, उसको फीवर हो सकता है, बहुत तेज पेन हो सकता है, ठीक है, नोजिया हो सकता है, मतलब जी घबराना, उल्टी आना, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो उस टाइम में सीधी सी बात है, सीधा ऑपरेशन ही होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो जांच है वो कैसे कराई जाती है। तो जांच के लिए सीटी स्कैन करवाया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है कि ये हर्निया है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसका इलाज दवाइयों से किया जा सकता है या फिर योगा से किया जा सकता है। तो हम एक बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। आप सभी ने अभी देखा है कि प्रॉब्लम नीचे लटकने की वजह से हुई है, कोई हिस्सा है जो कि नीचे आ गया है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आएगा, अगर प्रेशर यहाँ पे गिरता है तो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ओके। तो सीधी सी बात है कि ये दवाइयों से ठीक नहीं होता है, अपने आप भी ठीक नहीं होता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी किसी को मान लीजिए शुरुआत में ही हर्निया हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ही थर्ड स्टेज पे पहुंच सकता है, स्ट्रैंगुलेटेड हो सकता है। तो इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है, ओके। तो अगर किसी को भी फील होता है तो पहले ही उसका इलाज करवाना ज़रूरी है, उसको देखना ज़रूरी है कि किस स्टेज पे पहुंच गया है, कितना मतलब स्ट्रैंगुलेटेड है या फिर इरिवर्सिबल है या फिर रिवर्सिबल है। अगर ये पता चल जाता है तो इसका टाइम से इलाज हो जाना बहुत ही अच्छी बात होती है, नहीं तो बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है, आपका जो आंत है उसका हिस्सा भी काटना पड़ सकता है। तो अब हम बात कर रहे थे इसके ट्रीटमेंट की, तो किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, इसको ना तो दवाइयों से ठीक किया जा सकता है और ना ही एक्सरसाइज से किया जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर जो हिस्सा बिल्कुल नीचे आ चुका है उसको आप एक्सरसाइज से भी उसको ऊपर नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो ये नीचे की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है। और दवाइयों से भी इसको नीचे की तरफ आप कैसे इसको ऊपर खींचेंगे, ये जो ऑलरेडी नीचे है उसको दवाइयों से भी इसको ऊपर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो इलाज होता है वो सर्जरी ही होता है। अगर शुरुआत में ही देख लिया जाए तो प्रॉब्लम्स कम होंगी एंड इलाज आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कोई हिस्सा काट के निकाला भी जाएगा एंड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ओपन सर्जरी ही किसी किसी का इलाज बचती है, वो लेप्रोस्कोपी से हो भी नहीं सकता। तो दो तरीके की सर्जरी हो सकती है, एक तो ओपन हो सकती है कि यहाँ से कट लगाया जाए एंड देन इसको ऊपर की तरफ खींचा जाए, फिर यहाँ से बंद कर दिया जाए, ओके। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे 3 होल किए जाते हैं एब्डोमेन में एंड देन क्या करते हैं कि इसको ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी, मतलब जो दूरबीन के थ्रू जो की जाती है। उसमें मतलब ना तो बड़ा कट लगता है, कोई कट भी नहीं लगता है ज़्यादा, 3 छेद जैसे बनाए जाते हैं उनके थ्रू ही ये ऑपरेशन कर दिया जाता है। एंड उसके थ्रू क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये जगह है तो यहाँ पे जाली बिठा दी जाती है, जो जाली होती है, जो मैश होता है उसको यहाँ पे लगा दी जाएगी, जिससे कि ये अगेन होने की संभावना भी कम हो जाती है, ताकि ये बार बार ना हो। अब जाली की जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जाली की जो कीमत होती है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो इसका इलाज सर्जरी ही है। सो आई होप आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग नहीं कहेंगे कि सिर्फ दवाइयों से क्या इसको ठीक किया जा सकता है या फिर घरेलू इलाज आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। और आप खुद से इसको जान सकते हैं कि अगर इस एरिया के अंदर कोई बल्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई बल्ज होता है, इस तरीके से कुछ उठा हुआ सा दिखाई देता है, तो इसका मतलब है आपको चेक करवाना चाहिए यहाँ पे अगर ऐसा फील होता है तो, क्योंकि हो सकता है वो शुरुआत में ही हो, रिवर्सिबल हो, बार बार होना फिर वापस से चले जाना, ऐसे होता रहता है। तो अगर ऐसा है तो पहले ही उसको चेक करवा लीजिएगा एंड अपना इलाज करवाइएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बस लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें एंड उनको पता चले कि एक्चुअल में इसका इलाज क्या है, अगर ऐसा हुआ है तो इसका इलाज क्या है, और अंधविश्वास की जो दुनिया है उसमें ना जिए। तो दूसरों की हेल्प करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फिशर है, एक डिफरेंट टाइप की फिशर है, उसकी बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसके बारे में मोस्टली लोग बात करते ही नहीं हैं।
तो उसके बारे में लेकिन हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी क्या है। और उसकी जो फ़ोटो है मैं आपको कम्युनिटी में शेयर करती हूँ, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं जो कि आ चुके हैं, तो वो मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी यहाँ पे, जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ भी, डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे जो एंड स्क्रीन है जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है पिक्चर, वहाँ भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।